नाउ विल स्टार्ट बेकिंग सोडा कि बेकिंग सोडा क्या होता है. नाउ बेकिंग सोडा दैट मीन्स द कॉमन सोडा विच वी आर यूजिंग एट होम कि घर पे भी सारी चीज़ें बेक करने के लिए हम जो सोडा यूज़ करते हैं, फिर चाहे आप ढोकला बनाओ, फिर चाहे केक बनाओ, उनके अंदर आप जो सोडा ऐड करते हो दैट इज़ बेकिंग सोडा. डन. अ टाइप ऑफ सोडा विच वी कैन यूज इन बेकिंग प्रोडक्ट्स दैट इज बेकिंग सोडा and commonly used in our kitchen. These are the thing which is commonly used in our kitchen. तो अब ये कैसे बनता है वो हमें पढ़ना है. सो इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग कि ये यूज़ क्यों होता है फास्टर कुकिंग के लिए कि आपकी कुकिंग की प्रोसेस क्या हो जाए, थोड़ी फास्ट हो जाए. अब बेकिंग सोडा का केमिकल नेम दैट इज सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट. बेकिंग सोडा का आपको केमिकल नेम पूछ ले तो केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और कॉमन नेम बेकिंग सोडा एंड केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट. उसका इक्वेशन होगा NaHCO3. Na is for sodium, H is for hydro and CO3 is for carbonate. तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा. अब इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, साथ में CO2 भी डालो और NH3 भी डालो. देन कितनी चीज़ें डालनी है आपको, एक तो आपका नॉर्मल सॉल्ट, उसके साथ वाटर, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उनके साथ अमोनिया NH3. इन 4 चीज़ों को मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा अमोनियम क्लोराइड मिलेगा एंड दूसरी चीज़ आपको जो मिलेगी दैट इज NaHCO3. तो ये रिएक्शन के थ्रू आप टोटल 2 चीज़ें प्रोड्यूस कर पाओगे, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. देन हमारे काम का क्या था, सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक ही चीज़ हमारे काम की थी. डन. तो हमें ये 2 चीज़ें मिल गई, अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3. इसमें से हमारे काम का कितना है, सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हुआ हमारा बेकिंग सोडा. इसी बेकिंग सोडा में से अगर आपको वॉशिंग सोडा बनाना है कि वॉशिंग सोडा किस तरीके से बना पाओगे, तो ये हमारा जो बेकिंग सोडा है उसको हीट दे दो. जैसे ही आप उसको हीट दोगे, हीट देने की वजह से क्या होगा, स्टीम फॉर्म होगी, राइट. तो स्टीम फॉर्म होने के लिए H2O फॉर्म होना ज़रूरी है. तो ये NaHCO3 में से H वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि जब आप उसको स्टीम दे रहे हो, आप उसको आग दे रहे हो, देन ऑक्सीजन दे रहे हो, तो ऑक्सीजन वहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से, तो H2O बन के वो वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और यहाँ से जब H निकल जाएगा इट विल फॉर्म Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट. और ये सोडियम कार्बोनेट यू कैन से वॉशिंग सोडा आपका हो गया. वॉशिंग सोडा मतलब कपड़े धोने का जो पाउडर है दैट इज वॉशिंग सोडा. डन. तो बेकिंग सोडा में से ही वॉशिंग सोडा बनता है. किस तरीके से बनेगा, बेकिंग सोडा को हीट कर दो, हीट करके आपको मिलेगा Na2CO3, वाटर रिलीज हो जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा एंड द Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट और एल्स यू कैन से योर वॉशिंग सोडा. डन. कॉमन नेम हुआ वॉशिंग सोडा, केमिकल नेम हुआ सोडियम कार्बोनेट एंड इक्वेशन हुआ दैट इज Na2CO3. इसका एक सिंपल ट्रिक है याद रखने का, इक्वेशन याद ना रहे तो हम जब स्कूल में थे तभी ऐसे ही पढ़ते थे, Na2CO3 दैट मीन्स Na2CO3. डन. तो ऐसे Na2CO3 रख करके याद कर लो तो आपको ये इक्वेशन आराम से यूज हो जाएगा. ओ वो इज गोइंग टू ऑन राइदन, गलती से नहीं ऑन हो गया ना राइदन. ओके. देन सो Na2CO3 दैट वन इज अ एग्जाम्पल ऑफ सोडियम कार्बोनेट और एल्स वॉशिंग सोडा. देन अब इनके एग्जाम्पल्स क्या है वो हमें पढ़ना है, सॉरी इनके यूज़ क्या है दैट वी हैव टू लर्न. ना बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ पे यूज़ हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर which is a mixture of baking soda and a mild edible acid such as tartaric acid. When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. कि बेकिंग पाउडर, ये याद रखना, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. तो जब आपको बेकिंग पाउडर बनाना हो तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए आपको बेकिंग सोडा की रिक्वायरमेंट है. अब बेकिंग पाउडर स्लाइटली एसिडिक होता है नेचर के अंदर, बेकिंग सोडा बेस होता है नेचर के अंदर. तो अब आपको बेकिंग सोडा में से बेकिंग पाउडर बनाना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट ऐड एसिड इन बेकिंग सोडा.
अब एसिड ऐड करना, दैट मीन्स H प्लस आयन ऐड करना, क्योंकि एसिड के अंदर H प्लस आयन होता है। डन। तो जब आप बेकिंग सोडा के अंदर H प्लस आयन ऐड करोगे, CO2 रिलीज हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा एंड सोडियम सॉल्ट का एसिड फॉर्म हो जाएगा। कि भाई एसिड बनेगा बट सोडियम सॉल्ट के साथ एसिड बनेगा, कि भाई जो भी एसिड बनेगा उसके आगे सोडियम होगा, इसीलिए दैट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। Then now carbon dioxide produced during the reaction can be cause bread or cake to rise, making them soft and spongy। और इस रिएक्शन के थ्रू CO2 बनता है, इसी वजह से आप जो भी बेकिंग प्रोडक्ट बनाते हो उनके अंदर बबल्स जनरेट होते हैं। दैट बबल्स इज नथिंग एल्स बट अ बबल्स ऑफ CO2। बबल्स बनने की वजह से ही वो सारी चीज़ें सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनती है। देन now sodium hydrogen carbonate is also as an ingredient in antacids, being alkaline in neutralize excess acid in the stomach and provide relief। ऑलरेडी ये चीज़ मैंने आपको pH वाले पॉइंट में समझाई थी कि अगर आपको एसिडिटी हुई है, आप बेकिंग सोडा ले लो या तो फिर इनो ले लो, एज अ अल्कली वर्क करेगा, एज अ एंटासिड वर्क करेगा और आपके पेट के अंदर जो भी एसिडिटी है उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। डन। एंड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जितने फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके अंदर भी बेकिंग सोडा यूज़ हो सकता है। सोडा के साथ एसिड ऐड करके सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बना सकते हैं। डन। सो दैट इज अबाउट बेकिंग सोडा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वॉशिंग सोडा। ऑलरेडी प्रोडक्शन कैसे होता है वो हमने समझ लिया है, बट यहाँ पे आपको ऊपर जो Na2CO3 मिला था वो नॉर्मल Na2CO3 था, यहाँ पे आपको वाटर के साथ Na2CO3 क्या है वो आपको फॉर्म करना है। So another chemical that can be obtained from sodium chloride and that is Na2CO3 into 10H2O। into 10H2O का मतलब क्या है कि ये इसके अंदर वाटर का कंटेंट होगा। Now you have seen above sodium carbonate can be obtained by heating baking soda। कि सोडियम कार्बोनेट किस तरीके से बनेगा वो आपने ऊपर ही देख लिया कि बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। नाउ रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। तो आपको जो सोडियम कार्बोनेट मिला है आप उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करोगे। देन का पहले वो आपको पाउडर फॉर्म में मिला था, उसका जब आप रिक्रिस्टलाइजेशन करोगे वाटर को ऐड करके, रिक्रिस्टलाइजेशन करने के लिए आपको वाटर को ऐड करना पड़ेगा। तो वाटर को ऐड करके जब आप रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो तो रिक्रिस्टलाइजेशन करने की वजह से आपको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा, दैट इज Na2CO3 into 10H2O। 10H2O दैट मीन्स वॉशिंग सोडा के अंदर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है और ये सॉल्ट क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। डन। क्योंकि Na2CO3 वाला पोर्शन है दैट वन इज अ बेसिक पोर्शन, इसीलिए ये जो सॉल्ट है दैट वन इज अ बेसिक सॉल्ट। डन। है सोडा बट अ बेसिक सॉल्ट। डन। सो इस तरीके से वॉशिंग सोडा फॉर्म होता है। नाउ जस्ट वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, सो व्हाट डज दिस 10H2O सिग्निफाइज। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इस 10H2O का मतलब क्या है। सो व्हाट डज 10H2O सिग्निफाइज। सो डज इट मीन Na2CO3 वेट, कि ये क्या मतलब करता है कि भाई Na2CO3 है वो थोड़ा गीला होगा क्योंकि वाटर ऐड है, दैट मीन्स कि वो वेट होगा। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन अ नेक्स्ट सेक्शन, कि भाई आगे जो आप सेक्शन POP वाला पढ़ोगे उसके अंदर आप ये प्रोसेस, ये 10H2O का मतलब क्या है, पीछे वाटर मॉलिक्यूल लिखने का रीज़न क्या है वो आप पढ़ोगे। अब आपने दो टाइप के सोडा पढ़े, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एल्स आई कैन से वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो ये केमिकल्स इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं। अब इनके यूजेस क्या क्या है, ओके। तो यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, तो ग्लास, सॉप, इनकी इंडस्ट्री के अंदर। देन इनको प्रोडक्शन के अंदर वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। देन सोडियम के कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जितने भी सोडियम कंपाउंड्स आपको बनाने हैं उनके लिए आपको वॉशिंग सोडा की रिक्वायरमेंट है। तो एक हो गया ग्लास एंड सोप, एंड उसके साथ पेपर इंडस्ट्री के अंदर पेपर बनाने के लिए, ये तीन चीज़ों के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ होगा। एट द सेम वे सोडियम कंपाउंड्स बनाने के लिए आपको वॉशिंग सोडा चाहिए। सोडियम कंपाउंड भी कौन सा, बोरेक्स बनाने के लिए, बोरेक्स एक कंपाउंड का नाम है जिसके अंदर सोडियम होता है। उसके साथ साथ ही इट कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग एजेंट। देन घर में भी क्लीनिंग एजेंट के पर्पज़ में, कपड़े धोने के लिए हम वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर क्लीनिंग एजेंट।
एंड द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, की कभी कभी बहुत ऐसा हो जाता है, हमारी मम्मी बोलती है कि पता नहीं आज पानी बहुत ख़राब था कि साबुन लग ही नहीं रहा था पानी के ऊपर। देन क्योंकि वो वाटर हार्ड वाटर होता है, तो इस हार्ड वाटर में से हार्डनेस रिलीज करने के लिए भी वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। देन सो दिस वन इज़ अ यूज़ ऑफ वॉशिंग